सभी आदिवासी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि लाल किले के ऊपर जनजाति संस्कृति समागम का आयोजन किया जा रहा है। आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कार्यक्रम में अपना योगदान दें। ठीक है। आज हमारे बीच में प्रसिद्ध कल्चरल काउंसिलर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे आज के युवाओं के लिए पर्सनैलिटी क्या है। बोलिए। समर्पण परिवार के स्टूडियो में आज प्रसिद्ध कैरियर काउंसलर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी आए हुए हैं। कुलविंदर सिंह वो हैं कि जिन्होंने 5 लाख से अधिक लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया है। 200 से अधिक IPS वगैरह अधिकारी इनके मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आज इस स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। आज हम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह से पूछेंगे कि युवाओं के लिए पर्सनैलिटी का क्या महत्व है, युवाओं के लिए पर्सनैलिटी कितनी ज़रूरी है और युवाओं के लिए पर्सनैलिटी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कुलविंदर सिंह जी से पूछेंगे पर्सनैलिटी क्या होती है सर। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, पर्सनैलिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको भी और सब आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पर्सनालिटी, जैसा कि आप जानते हैं, एक पर्सन की जो आभा है, उसकी जो पूरी दिखने वाली और ना दिखने वाली कंप्लीटनेस है, उसे पर्सनालिटी कहते हैं। आप पर्सन की पूरी एक आव भाव और पूरे प्रभाव को पर्सनालिटी कह सकते हैं। पर्सनालिटी का मतलब है आपके बोलने, सोचने, करने और व्यवहार के हर तरीके का उसमें समावेश आ जाता है। आप जितना भी अच्छा सोचेंगे वो आपकी बातों में नजर आएगा। आप जितना भी अच्छा पढ़ के आए हैं वो आपके आचरण में नजर आएगा। आप जितना भी माहौल से सीख कर आए हैं वो आपके एक्शंस में दिखाई देगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सोचे कि मैं रात को गंदी गंदी जो बेकार की रीलें हैं वो देखता रहूं और मेरा आचरण, व्यवहार और पर्सनालिटी अच्छी बन जाएगी। नहीं हो सकता। आप जो इनटेक ले रहे हैं वही आउटपुट आपकी बाहर आने वाली है। तो पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि आप जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर जा रही हैं। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो। और जब ये सब चीजें करोगे तो क्या करना है? अच्छा अच्छा, बढ़िया, बेहतरीन। और वो सब करते 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 आप कभी नहीं देखेंगे कि किसी गुलाब के फूल के बाग में आप जाएं, वहां बदबू आ रही हो। आएगी ही नहीं। आप कभी नहीं देखेंगे कि आप किसी कूड़ेदान में जाएं और वहां गुलाबों की खुशबू आ रही है। आ ही नहीं सकती। कारण कि आपने जो बोया है वही निखर के आता है। अगर मैं आपसे टकराऊंगा और आपके हाथ में कप में चाय है तो गिरेगा क्या? चाय। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो होगा वो बाहर आने वाला है। तो ये मेरे विचार हैं। मेरा विचार है कि हर व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी में इतने गुण पैदा करने चाहिए कि जो किसी को प्रभावित कर सके, किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सके और उससे वो पूरा एक माहौल बना सके, विजेता की तौर पर उभर के आ सकते। और हर बच्चे को, हर करियर बनाने वाले को अपने इन गुणों के ऊपर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। गुस्सा या तेजी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संयम और सहनशीलता और अच्छे तरीके से सबके ऊपर रिएक्ट करना ये बहुत जरूरी है। अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। जैसे ही रुकेंगे अपने आप वो गुस्से को एक समय मिलेगा और गुस्सा चला जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। ये पर्सनैलिटी का एक प्रभाव होता है। आमतौर पर युवा जो है, आमतौर पर युवाओं को एक कंफ्यूज होती है कि पर्सनैलिटी क्या है। हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए पर्सनैलिटी का क्या महत्व है, तो जरा इसको समझाएं। जी, महत्व तो जिस चीज से आप कोई लाभ ले सकते हैं वो महत्व है।
जिस चीज़ से आप कोई लाभ नहीं ले सकते तो वो महत्वहीन हो गई। यानी लाभ क्या है? अगर मैं आपके साथ बैठूं 10 मिनट और आपके उस विचार को, जिस विचार से आप ग्रस्त हैं, मान लीजिए आप किसी दुख से पीड़ित हैं, आप किसी अवसाद से गुजर रहे हैं, किसी टेंशन से निकल रहे हैं, या किसी स्ट्रेस में हैं और बीपी बढ़ा रखा है आपने। और देखो, दुनिया में परेशानियां, दुनिया में दुख, दुनिया में चीज़ें तो हर एक के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार के बड़े जन ऐसे हैं जिनके पास आप जाते ही अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक जबरदस्त ऊर्जा आ जाती है। ऐसे लगता है यार मेरे पास कोई दुख था ही नहीं, मेरे पास। लोग संतों के पास क्यों जाते हैं? लोग गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में क्यों जाते हैं? वहां पर एक पूरी ऊर्जावान पॉजिटिविटी, एक अच्छे माहौल का एक सृजन किया जाता है। और वो जो सृजन है वो आपको एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन देता है, पॉजिटिविटी देता है। और वो पॉजिटिविटी आपको अगला और अच्छा काम करने का प्रेरित की प्रेरणा देता है। और जब वो प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है ना, तो यही एक पर्सनैलिटी का महत्व है। यही एक बात है कि आप जब अपने आप में कहीं डाउन भी हो तो वो दूसरे की पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो आपको दोबारा से सुरजीव कर ले, दोबारा से जीवित कर दे, दोबारा से काम करने के लिए प्रेरित कर दे। आप देखते हैं फिल्मों में अच्छे डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं तो फिल्म अपने मुंह से बोल देती है। कोई भी पिछले दिनों में कुछ अच्छी बड़ी फिल्में आई जिन्हें देखने के बाद लोगों ने कहा यार क्या फिल्म बनाई है, जाओ और जाके देखो। जिसने बताया कि जाओ और जाकर देखो, क्या उसको कोई आपने पैसे दिए या डायरेक्टर ने कोई पैसे दिए? नहीं दिए। मगर उसने जाओ और जाकर देखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उससे वो प्रभावित हुआ, उसको भी उससे लाभ हुआ। वैसा ही प्रभाव डालने वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए और उससे सारे दूसरे मतलब समाज में, देश में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से असर कर सकता है। आपको अपनी पर्सनालिटी का ये महत्व समझ में आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। एक मिनट, एक मिनट। अक्सर युवाओं में किसी ऊंचे पद पर, किसी ऊंची पहुंच पे पहुंचने की जिज्ञासा रहती है, महत्वाकांक्षा होती है। तो युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में कि उन्हें वो मुकाम हासिल हो? ठीक है। देखिए, सबसे अच्छी बात पता क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी सुन रहे होंगे जिन्होंने ये दोहा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत दुनिया जो मेरी उम्र की है या बड़ी उम्र के हैं या ठीक ठाक उम्र के हैं, उन्हें ये दोहा अच्छे से याद होगा। क्या कह रहा है इसमें? बेसिकली बात ये हो रही है कि आप मेहनत करते रहें, अपने ऊपर रोज का एक सुधार करते रहें। और जब एक सुधार करते 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 रोज आप अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, एक जो कहते हैं ना वो छैनी हथौड़ा लेके एक व्यक्ति जो मूर्तिकार है मूर्ति बनाता है, तो रोज 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 वो अपने आप को घड़ रहा है, रोज घड़ रहा है। तो जब एक हफ्ते बाद, एक साल बाद उसकी मूर्ति तैयार होती है, देखने के वाले क्या कहते हैं, यार क्या जान फूंक दी है मूर्ति के अंदर। तो हम सब पत्थर हैं, जड़मती हैं, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर अगर काम करते रहें तो वो हर व्यक्ति, पूरी दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, भारत का कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकता। वो पर्सनालिटी में बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, पॉइंट्स आ जाएंगे। वो पॉइंट्स आपको अपने आप देखो उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक पर्सनालिटी को ऊंचाई पे ले जाने वाली पर्सनालिटी क्या है? पहले तो वो सोच अच्छी रखेगा, संग अच्छे रखेगा, साथी अच्छे रखेगा, माहौल अच्छा रखेगा, और उन सब के अलावा अपना एम लेके चलेगा। जब आपके पास सामने आपका कोई एम नहीं होगा तो रोज सुबह उठ के करना क्या है ये भी आपको पता नहीं है, इसलिए लेट उठते हो। और लेट उठते हो तो उसके बाद करना क्या है? पहले तो आराम से उठते हो तो पता ही नहीं लगता,
कुछ देर मोबाइल पे लग जाती हैं, फिर उसके बाद मम्मी या पड़ोसी या जो भी किसी के फ़ोन आ गए या कुछ हो गया, तो आप उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ सोचते हैं आज का क्या करना है, और धीरे 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 करते करते दोपहर हो जाती है जब तक आप नाश्ता करके बाहर बाहर निकलते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक नेगेटिव पर्सनैलिटी हुई। ऊंचाई लाने के लिए क्या करना है? ऊंचाई लाने के लिए पॉजिटिव गुण, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव संग, पॉजिटिव तरीके जब आपके पास जीवन में आ जाएंगे, तो अपने आप ऊंचाई के लिए क्या क्या गुण होते हैं वो अपने आप आके अंदर अपने बैठ जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप किसी पौधे को बोला है कि कैसे एक बीज को कि भाई वो कैसे पौधा बनेगा, उसको तो बस जमीन में लगा दो, जो उसकी खाद पानी या सेवा है वो कर दो, उसके बाद तो अपने आप वो सारा काम करेगा। उसको कोई सिखाना पड़ेगा कि अब तू इतना बड़ा हो गया तो तू अब छाया दे, अब तू इतना बड़ा हो गया तो फूल पत्तियां या फल दे या और खुशबू दे। कुछ नहीं बताना पड़ता, वो सब सीखता है, उसको कुदरत अपने आप डालती है। आपके अंदर भी पर्सनैलिटी में अच्छी माहौल में अच्छी चीज़ों के साथ अच्छे लोगों के साथ रह करके अच्छी किस पुस्तकें पढ़ें, अच्छी वीडियोस देखें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, तो आप अपने अंदर इतनी सारी ऊंचाई के गुण पैदा कर लेंगे कि आपको कोई दुनिया की ताकत अच्छी पोस्ट पर अच्छी पर्सनालिटी के साथ पहुंचने से रोक नहीं सकता। अक्सर आज का युवा अक्सर कंफ्यूज सा होता है कि अच्छी पर्सनैलिटी को किस तरह से बनाएं, अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं कि हमारा सब पे प्रभाव पड़े। जी, देखिए, एक प्रभाव की जहाँ तक बात है, उसमें भाव चाहिए। भाव आएगा तो प्रभाव आएगा। भाव का मतलब क्या है? अगर आप किसी ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे गड्ढे खोद लो जितने मर्जी, तो पानी नहीं निकलेगा। तो भाव क्या है? भाव का असल मतलब है कि आपको देने का या किसी का भला करने का एक जो रिवाज हुआ करता था उसे दोबारा पकड़ना पड़ेगा। आप देखेंगे कुछ 2-3 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं पूरे विश्व में, जिनमें जैन समाज, सिख समाज या 1-2 और समाज है, मारवाड़ी समाज, ये अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ये जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो दूसरों को देने के भाव से सोचते हैं। तो इसलिए जब दूसरों को देने के भाव से कुछ सोचते हैं तो उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके लिए सिस्टम्स बनाते हैं, तो वो धीरे 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 पावरफुल होता चला जाता है। और वो देने का भाव ही उन्हें खुद को भी मजबूत कर देता है और दूसरों के साथ उनका एक पर्सनैलिटी एक ज़बरदस्त अलग से निखर के आती है। आप इसमें ना 3-4 चीज़ों को जोड़ लीजिए। जैसे एक बच्चा है, वो अपनी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली करना चाहता है, तो सबसे पहले तो सुनने की अदा को निखारे कि कितना अच्छे से वो लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है, कितना अच्छे से वो लोगों को सुन सकता है, और तीसरा कितना अच्छे तरीके से वो अपनी बात को रख सकता है। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उसके ज़्यादा बोलने से क्या उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा नीरस नहीं हो रही, बोरिंग नहीं हो रही? अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नपे-तुले शब्दों में अपनी बात को रखे और पूरे तरीके से अपनी बात पहुंचा भी दे और बहुत ज़्यादा लंबा भी ना करे और सरल भी रहे, तो उसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। प्रभाव अपने आप आ गया। आप कोई बात जिसमें जितने शब्दों को हम बचपन में इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग लिखते थे। प्रेसी मतलब वो एक चीज़ को छोटे करते 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 इतना छोटा कर दे कि जो मेन बात है वहाँ तक पहुँच जाए। अब मेन बात कह दी और वो प्रभावी तरीके से कह दी, अब उसके बाद कुछ और करने के बाकी वर्ड्स, बाकी शब्दावली हटा दी। तो वो आपकी पर्सनैलिटी में भी होता है, मेरी पर्सनैलिटी में, हर एक की पर्सनैलिटी में। जब हम फालतू बोलते हैं या जो चीज़ें हमारी भाव के विपरीत होती हैं, वो हमारे भाव पूरी पर्सनैलिटी को निरस या चर्चा का कर देती है, मतलब रसा कर देती है। तो आपको अच्छा पर्सनैलिटी, प्रभावशाली पर्सनैलिटी के लिए देने का भाव भी होना चाहिए और बिल्कुल क्रिस्प में, छोटे में अपनी बात को अच्छे से रखना आना चाहिए। हम अक्सर अच्छी पर्सनालिटी को बनाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए
किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना? जी। सबसे पहले तो देखिए, क्या क्या करना है उसके ऊपर तो बाद में सोच करना, क्या क्या नहीं करना है उसके अगर ऊपर आप काफ़ी चीज़ें सोचने शुरू कर दें और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दें तो बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। मान लीजिए टीवी में कुछ दो एंकर ने तीन नेताओं को बिठा रखा है और बातें कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आज की डेट में लोग ऐसी बहस को देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब पता लग रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे वो। ना इनके पास लॉजिक है, ना इनके पास लॉजिक है। बस वो दूसरे को हराने की चक्कर में लगे हैं। ऐसी पर्सनैलिटी क्या आपको कोई प्रभाव दे सकती है? तो समझ में आ गया, ये ऐसी पर्सनैलिटी मुझे तो नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो सबसे पहला आ गया कि इस तरीके से मैं व्यवहार नहीं करूँगा। इस तरीके की बातें मैं नहीं पूछूंगा, इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स का मेरे में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जब ये ऐसी 2, 4, 6 बातें आप अपने जीवन में सोच लेते हैं, ये जो सफल लोग हैं नहीं कर पा रहे इसलिए ये पीछे होते चले जा रहे हैं, तो वो मजबूरी में कोई उनको सुन रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उस पोस्ट पे ना होते तो कोई नहीं सुनता। तो कहने का पूरा भाव ये कि आपको अच्छी पर्सनैलिटी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, वो समझना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, धीरे 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 उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, जैसे अब लता मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर को जब एक दिन हृदयनाथ मंगेशकर के बर्थडे पर किसी दूसरे शहर में जाकर के पहुंचना था, एक छोटी सी स्पीच देनी थी, तो उसने बोला कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पर लोग ना मुझे गाने के लिए कहेंगे, और गाने के लिए कहेंगे तो मुझे गाना ही पड़ेगा। और आज सुबह अगर हम यहाँ से 5 बजे निकलेंगे तब जाके हम 8 या 9 बजे उस शहर तक पहुँचेंगे। तो 9 बजे पहुँचे, थोड़ा फ्रेश हुए, 10 साढ़े 10 बजे कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, सब कुछ है। तो एक काम करिए, आप खुद जाएं, मैं आपको आने के बाद आपके साथ हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे बर्थडे पर सरकार ने इतना बड़ा पुरस्कार बनाया है, तो वो पहला पुरस्कार मैं जिसको भी मिलेगा वो आपके हाथों से दिलवाना चाहता हूँ, आप बहुत महान सिंगर हैं। तो ठीक है जी। तो लता जी ने वहाँ पर पहुँचे, तो जब वो सारे, जैसे लता जी पहुँची हुई हैं पुरस्कार देने के लिए, तो जो कार्यक्रम था वो सारा विचलित हो गया, खराब हो गया। तो सारे कह रहे लता जी गाएं, लता जी गाएं। तो इतने में लता जी ने ये कहा, मैं कार्यक्रम ख़त्म होने के पहले आखिरी के 5 या 10 मिनट गाऊंगी, तो इसलिए आप चिंता ना करें। और इसके बाद उन्होंने वो स्टेज से उठ कर के चले गए। तो अपने कमरे में जा कर के उन्होंने रियाज़ किया, और जब वो वापस आई तो तब तक कार्यक्रम ख़त्म होने वाला था। तो उन्हें गाने को कहा गया, तो उन्होंने गाया और वो लोगों को बहुत पसंद आया। और जब वापसी पे कार पर आ रहे थे तो भाई ने पूछा, आपने दीदी ये 4 घंटे का कार्यक्रम था, वो 4 घंटे का हमारा सफ़र था, 1 घंटे का कार्यक्रम था, उसमें भी 1 घंटा जब बाकी चीज़ें चल रही थी तो आप ग्रीन रूम में चले गए, और जब कार्यक्रम ख़त्म होने के आसपास था तब आए, ऐसा क्यों? उसने बोला, देखो आज हम सुबह 3-4 बजे उठे, तब 5 बजे निकले और 8-9 बजे यहाँ पहुँचे। रास्ते में तो रियाज़ हो नहीं सकता था, सफ़र था, लेकिन मैंने सुबह इतनी 3 बजे से पहले क्या उठती, रियाज़ हो नहीं सकता था, और यहाँ पे लोगों ने कहना ही था मुझे गाने के लिए, तो मैं 1 घंटा जाके पहले रियाज़ करके आई। तो दीदी आप तो ये गाने 1-1 लाख बार गा चुकी हो, सबको पता है, आपने सुनाया हुआ है, सबने सुने हुए हैं, तो फिर इसमें आपको रियाज़ की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी पर्सनैलिटी का ट्रेट ये है कि आपको कभी और ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और आप उसके लिए हमेशा अपनी तैयारी के साथ आगे आगे और आगे बढ़ते रहें, पूरी रियाज के साथ। आज हम एक स्पीच दे रहे हैं कि बात कर रहे हैं, तो ये पर्सनैलिटी का हिस्सा कि कुछ भी गलत ना बोले, वो बोले जो किसी को चाहिए। ये मेरे ख्याल से मतलब अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए करना ही चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमें गलत आदतें, गलत विचार
और गलत सोच को अपने जहन से निकाल देना चाहिए और हमारे अंदर अच्छी बातें अपने आप घर कर जाएंगी। ये हमें कैसे पता चलेगा कि लोग किसे पसंद करते हैं और किसे नापसंद करते हैं? जी, बिल्कुल ठीक है। लोग किसे पसंद करते हैं ये तो सब 1 मिनट में पता लग जाता है। जिस भी चीज़ को कोई पसंद करता है तो लोग उसके आस-पास रहते हैं। मान लीजिए एक शहद का कोई मधुमक्खी है, वो रानी मक्खी है, उसके आस-पास इतनी मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं कि वो बहुत बड़ा शहद बना देते हैं। और अगर वही शहद की एक बूंद कहीं पे गिर जाए तो उसके आसपास कितनी कीड़ियाँ आ जाती हैं। मतलब मीठा है मतलब पर्सनैलिटी में कुछ चार्म है, लोग उसको चाहते हैं, उसको घेर लेते हैं। अब किसको कोई पसंद नहीं करता। अगर कोई कड़वा है, किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता, किसी के साथ कोई मदद मांग ले तो मदद नहीं देता, किसी के साथ किसी तरीके से कोई सहयोग नहीं करता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो उसे नापसंद का कैटेगरी में डाल देती हैं। और अगर कोई नापसंद है तो आपने बोला कुलविंदर जी आओ चले ज़रा यहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम है तो आपको साथ चलना चाहिए। तो मैं अगर आपकी पर्सनैलिटी से ना खुश हूँ तो मैं 50 बहाने बना के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं आपकी पर्सनैलिटी से नाखुश हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी से खुश हूँ और मैं खुद जाना चाहता हूँ तो मैं पूछ लूँगा, राजेंद्र जी आप जा रहे हैं यहाँ पर, मैं भी साथ चलूँ क्या? हाँ हाँ चलिए। आपको पसंद करने वाला हमेशा आपका संग साथ लेना चाहेगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आना चाहेगा। अगर बहुत सारे लोग आपके संग आ रहे हैं और आपका फायदा नहीं उठा रहे, मान लीजिए किसी के पास खूब पैसा है तो पैसे का भी तो एक प्रभाव होता है। इसी तरह से आपके अपने प्रभाव के कारण वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी पसंद, आपको पसंद करते हैं या आपको नापसंद करते हैं, समझ में आ जाता है। लेकिन क्यों पसंद करते हैं, क्यों नापसंद करते हैं, इसका बहुत बड़ा एक कारण है। आप जब जब तक किसी के काम के हैं, लोग आपको पसंद करेंगे। चाहे आप उनको, आपके विचारों से कोई खुश हो रहा है, चाहे आपके सहायता से कोई खुश हो रहा है, चाहे आपके पूरे के पूरे पर्सनैलिटी से कोई खुश हो रहा है, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके साथ रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि लोगों के काम आए, लोगों के साथ राफ्ता रखें, लोगों का हाल चाल पूछते रहें। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, वो जो भी आप कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कंजूस कौन है? कहते हैं सबसे बड़ा कंजूस वो है जो अपने विचार किसी के साथ नहीं बांटता। धन तो आप उसने बहुत इकट्ठा कर लिया, मर गया तो वो धन कोई ना कोई ले जाएगा। लेकिन अगर उसने बहुत सारे विचार इकट्ठे कर लिए और वो अपने विचार किसी के साथ उसने साझा नहीं किए, तो वो तो अपने सारे विचारों को भी लेके मर गया। उसने जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया वो अपने साथ ही लेके मर गया। तो कहने का भाव ये है कि आप पसंदीदा कैरेक्टर तब होते हैं जब आप किसी की हेल्प करते हैं, और जब आप किसी की हेल्प नहीं करते तो नापसंद कैरेक्टर बन के रह जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। किसी भी व्यक्ति की आदतों से पर्सनैलिटी का क्या योगदान होता है? मतलब आपकी आदतें आपकी पर्सनैलिटी में क्या योगदान करती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक इंसान क्या है तो एक्चुअली अपनी आदतों का ही मुजस्समा। कहते हैं ना कि उसकी अच्छी आदतों के कारण वो आज इस पोस्ट तक पहुंच गया। कोई भी समय को वेस्ट कर रहा है तो आप ये मत समझो कि वो समय को वेस्ट कर रहा है। एक्चुअली समय उसको बड़ी जल्दी वेस्ट कर देगा। अगर कोई समय को बर्बाद कर रहा है तो बहुत जल्दी समय उसको बर्बाद कर देगा। कोई समय का सदुपयोग कर रहा है तो बहुत जल्दी समय उसको बहुत उपयोगी बना देगा। और आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो आपकी आदतों का ही पूरा का पूरा एक सिस्टम है। आपकी आदतें क्या है? किसी को जल्दी उठने की आदत है तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, एक्सरसाइज करने चला जाएगा। किसी को गायकी का शौक़ है, किसी को लोगों के लिए पार्क में जा कर के कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगाने का कोई शौक़ है। कई लोग आप घरों के आसपास देखते होंगे कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, कुत्तों के लिए खाना, भोजन, दूध
कुछ इंतज़ाम करते हैं। कई बुज़ुर्गों का जो आश्रम होते हैं, उन आश्रमों में जाके सेवा करते हैं। हर एक की अपनी-अपनी कोई आदत होती है। उन आदतों के कारण उसकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लग जाते हैं। अब कई लोग होते हैं, वो आदतें होती हैं कि हर बात में एक जुमला गाली का या गंदी बात का कहेंगे, तो वो बुरी आदत है। वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि कुछ दिनों बाद तो उसके दोस्त भी उसके साथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो गंदी आदतें हैं, किसी को शराब की आदत है, किसी को और गंदे कोई शौक है। आदत ही आपको ऊंचाई पर पहुंचाएगी और आदत ही आपको बर्बाद करेगी। तो अच्छी आदतों से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी और लोगों के आप और निकटता बनती जाएगी। आपका यश, आपका पर्सनैलिटी सब तक पहुंचेगा और सबको प्रभावित करेगा। सबके साथ तालमेल बनेगा। जैसे तालमेल बनेगा, आप उतने काबिल ना हो चलेगा, लेकिन उतनी व्यवहार कुशल हों कि लोगों को पसंद आ जाए। ऐसा मेरा मानना है। प्रोफेसर साहब, आपने बताया दोबारा क्या है, दोबारा बोल। प्रोफेसर, आपने बताया कि हमारी आदतों का समूह ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। यदि हमारी अच्छी आदतें होंगी तो हमारी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। अगर हमारी ख़राब आदतें होगी तो हमारी पर्सनैलिटी डाउन होगी। आपने हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आज पर्सनैलिटी का महत्व समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू जी, थैंक यू। अब आप सर, बदलाव हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। बदलाव हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे देश को किस तरह ऊंचाइयों पे ले जाता है। हम समर्पण परिवार के दर्शकों के लिए आज से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, बदलाव। और हम उम्मीद करेंगे समय समय पर देश, समाज और परिवार और व्यक्तियों के लिए बदलाव का क्या महत्व है, ये हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अपने विचारों से भी अवगत कराएंगे और इस कार्यक्रम में जो विषय आप जोड़ना चाहते हैं, कोई नया विषय, उससे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।